नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट की डिक्लेयर होने के इंतजार सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं ग्राउंड पे वो तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के संभावित उम्मीदवार सीताराम यादव जी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। आप किस उस समय पुपरी नाम था, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? आप आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और 2020 में आपने मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा कार्यक्रम ये है कि लालू यादव के निर्देशन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए सीतामढ़ी जिला के 8 विधानसभा में महागठबंधन के जिताने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। पूरे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी है पूरे जिले से पूरी मुस्तैदी है और 8 सीट पर जीता का तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुका है। जहाँ तक मेरा है, कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मैं बाजपट्टी विधानसभा से लड़ना चाहता हूँ। पहले ऊपरी विधानसभा था जिसमें हमारा नानपुर बोखरा ब्लॉक था, 3 बार एमएलए रहे हैं और एमपी भी 2 बार रहे हैं। इस बार कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उनका कहना है कि आप चुनाव लड़ेंगे तब पूरे जिला के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मिलेगा, इसलिए आप लड़िए। विधानसभा के आम जनता सभी जात बिरादरी का भी आग्रह कि आप लड़िए, क्योंकि हम सभी का काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। किसी जात बिरादरी का आ जाए उसका काम पूरी मुस्तैदी से करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। से आम जनता भी हमारे तरफ मुखातिब है, इसलिए हम बाजपट्टी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल काम का है, तो हमने जब पुपरी था उसमें नानपुर बोखरा विधानसभा था, ब्लॉक था। आज भी इस बाजपट्टी विधानसभा पुपरी चला गया उधर, अब बाजपट्टी आ गया इधर, इसलिए बाजपट्टी विधानसभा। तो पुपरी में जिस तरह मैंने अनुमंडल बनाने का काम किया, बोखरा के ब्लॉक बनाने का काम किया, चुरुत ब्लॉक बनाने, उसी तरह बाजपट्टी विधानसभा में जो भी अधूरे कार्य है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत ही खराब हालत है उसको ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उसको भी बाजपट्टी विधानसभा के 3 प्रखंड को उत्तम स्थान देने के लिए, सभी सुविधाएं लैस करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। साथ किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, बेरोजगारी की व्यवस्था, आवागमन, ये 5 मुख्य मुद्दा और बाजपट्टी विधानसभा को पूरे राज्य में नंबर 1 लाने के लिए जो भी हमें करने पड़ेगी मैं उस काम को करूँगा। आरजेडी के साथ महागठबंधन के बाकी दल भी हैं, आपको कैसे पता है कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र आरजेडी के पक्ष में ही आएगा? आपका मानना है कि आरजेडी का जनाधार वहाँ पर ज़्यादा है इसलिए? नहीं, जनाधार तो पूरे जिला में बाजपट्टी सबसे बड़ा जनाधार वाला क्षेत्र है, इसलिए आरजेडी। जहाँ तक मैं ही 3 बार एमएलए रहा हूँ आरजेडी से और 2 बार मतलब दूसरे रहे हैं, तीसरा बार अलायंसी से हो गया है, इसलिए सीतामढ़ी राजद का गढ़ है, राजद ही लड़ेगी। अब मुझे विश्वास है आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अवश्य टिकट देगी और भारी मतों से जीत होगी और 8 सीट पर हम जिताने का काम करेंगे। मौजूदा स्थिति में जो जेडीयू के विधायक है वहाँ से, क्या वो उन्होंने काम नहीं किया? उनका तो काम कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल जो है सो अपरपक्व की तरह, जबकि 10 वर्षों वहाँ रही है, कहीं कुछ नहीं। सरकार की ओर से जो एज इट इज़ हुआ वही, अपने स्तर से उनका कोई काम नहीं है। जनता में बिल्कुल नगण्य गिनती है, सारे जगह उनका विरोध चल रहा है, इसलिए वह त्राहिमाम में है और उनका कोई अता पता, जब हम चुनाव लड़ेंगे तो डॉक्टर रंजू गीता का कोई अता पता नहीं चलेगा। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी दांव खेल ली है। कहा जा रहा है कि एससी एसटी के कम्युनिटी से अगर किसी की मौत होती है तो सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश का सही है? क्या आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा इससे? इन्होंने जो नीतीश कुमार कितनी घोषणाएं की है, 15 सालों में इन्होंने नहीं किया, तो चुनाव के समय घोषणा कर रहे हैं, बिल्कुल चुनावी वादा है। 15 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया? यह धोखा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो एससी एसटी के लोग हैं जान चुके हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में जितना एससी एसटी को तबाही हुई, बर्बादी हुई, केस पे फंसे,
मर्डर हुआ उतना किसी राज्य में नहीं हुआ, इसलिए SC/ST समझ चुका है और उनके झांसे में नहीं आने वाला है। महागठबंधन एकजुट है, क्योंकि खबरें आ रही है कि आपसी लड़ाई चल रही है सीटों को लेकर। महागठबंधन एकजुट है, सीट के लिए सभी दलों में थोड़ा मोड़ा चलते रहता है, कोई नई बात नहीं, बराबर की बात है, लेकिन भीतर से सभी एकजुट है। सीट एक दो को आगे पीछे करने के लिए ये चल रहा है, महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जहां से आप चुनाव लड़ेंगे, वहां की मुख्य कौन सी ऐसी समस्या है जिनको आप उठाना चाहते हैं, जिस पर जनता से वोट मांगेंगे आप? हमने अभी पहले बताया ना कि मुख्य समस्या वहाँ की जो शिक्षा चौपट हो चुका है, स्वास्थ्य खत्म हो चुका, न हॉस्पिटल में कोई दवा है, न इलाज है, न डॉक्टर है, और न कोई बढ़िया व्यवस्था है। उसी तरह शिक्षा के स्कूल की हालत बदतर खराब है, पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शिक्षा स्तर को सबसे ऊंचे पर पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर की सारी व्यवस्था कराएंगे, सिंचाई किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा, क्योंकि वहाँ कई नदियाँ हैं और सिंचाई के अन्य जो साधन है, नलकूप है, सभी को दुरुस्त कराकर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और बेरोजगारों के जो रोजगार से संबंधित कुछ उद्योग धंधे लगाने का भी प्रयास करेंगे बाजपट्टी में, और बाजपट्टी को पूरे राज्य में नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत काम करेंगे, ऐसा इनका मनोकामना है। एक बार बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें मौका दे। 3 बार यहाँ से विधायक रह भी चुके हैं सीताराम यादव जी, और 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आरजेडी की तरफ से दावेदारी ठोकी है इन्होंने। अभी आने वाले समय में पता चल पाएगा कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन फिलहाल सीताराम यादव मजबूती से यहाँ पे चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ केशव कुमार झा, हिंदुस्तान समाचार, पटना। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।